नमस्कार। देखिए इस सेशन में जो है ना सो आप ये पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 का जितना सारा सवाल होगा सारा क्वेश्चन जो है ना सो इसमें सॉल्व करेंगे। ये चैप्टर जो है ना सो आपका द्विघात बहुपद का चैप्टर है। इसमें जो है ना सो आपको जो है ना सो एक्स का मान निकालना है और इसमें जो है ना सो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो ये चैप्टर काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है और ये एग्जाम में जो है ना सो हर साल एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन रहता ही है। तो एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन जो है ना सो आपका काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए इसको जो है ना सो सॉल्व करते हैं। देखिए आपको जो है सो क्वेश्चन जो है ना सो स्क्रीन पर दिखाई देता होगा। देखिए इसका पहला क्वेश्चन है। देखिए ये सब सवाल जो है ना सो आप पिछले क्लास में भी पढ़े होंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ये सब सवाल बना लिए होंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला सवाल जो है ना सो आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी आपको जांच करके भी दिखाना होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको जो है ना सो क्वेश्चन दिखाई देता होगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका एक्सरसाइज जो है सो 2.2 है। 2.2 और पेज नंबर आपका जो है सो 36, पेज नंबर 36, 36 पेज नंबर है। और ये पहला क्वेश्चन इसको सॉल्व करते देखिए पहला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर घटे 2x घटे 8, एक्स स्क्वायर घटे 2x घटे 8 दिया हुआ है। ये जो है ना क्वेश्चन है, इससे आपको जो है ना समझ में नहीं आगा होगा। ये आप जो देखे होंगे तो इससे समझ में नहीं, लेकिन आपको समझ में आएगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन यदि रहे तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिखेंगे, सॉल्व करने से पहले आप हल लिख देंगे। अब इसके बाद इसको जो है ना सॉल्व करना प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो संख्या है वैसे ही यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर घटे 2x घटे 8 बराबर 0, बराबर 0। अब आपको पता चल गया होगा कि अब इसमें जो है ना सो क्या करना है। तो अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, जो पहला संख्या होता है उसको अंतिम संख्या से यानी तीसरी संख्या से गुना करते हैं। तो 8 माइनस 8 है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। तो माइनस 8 को एक्स स्क्वायर से आप गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8x स्क्वायर हो जाएगा। अब 8x स्क्वायर को ऐसे कौन दो संख्या से तोड़ेंगे, यानी कौन ऐसे दो संख्या से गुना करेंगे कि 8x स्क्वायर हो जाए और जोड़ के या घटा के -2x हो जाए। सिर्फ दो संख्या को चुनना है। तो यहाँ पे देखिए -2x है, तो इसको यदि आप दो संख्या में तोड़ेंगे तो गुना करके -8x स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए -4x और +2x। यदि आप ऐसे गुना करेंगे 4 दूना 8 और -8x स्क्वायर हो जाए, क्योंकि माइनस लगा यहाँ प्लस लगा है। तो 4 दूना 8x स्क्वायर, अब -4 में से आप +2 घटाएंगे तो -2x हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आप सॉल्व करना प्रारंभ करिए। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये हो जाएगा +2x माइनस 8 बराबर 0। यहाँ पर देखिए आ गया ना, 4x + 2x आप घटाएंगे तो -2x आ जाएगा और यहाँ पे 4 दूना 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप जो है ना सो इस दोनों में से कॉमन करेंगे। यहाँ पे 2x स्क्वायर है, यहाँ पे 2x है, एक्स स्क्वायर का मतलब इसमें 2x है। तो एगो x इसमें से जो है ना सो आप कॉमन ले लेंगे। तो बच गया x घटे 4, यहाँ पर आप +2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x घटे 4 बराबर 0। यहाँ पर देखिए ये संख्या और ये संख्या हमेशा ये दोनों जो है ना सो बराबर होगा। यदि आपको बराबर नहीं आया तो समझिए कहीं क्वेश्चन गलत हो गया है, समझ गए। और चिन्ह भी सेम होना चाहिए, यानी पूरा इसमें प्लस होगा तो यहाँ पर भी प्लस, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4, यहाँ माइनस तो यहाँ सेम एकदम होना चाहिए। अब यहाँ पर ये हो जाएगा x घटे 4 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। अब ये दोनों संख्या के बराबर 0 है, तो अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। x घटे 4 बराबर 0, तो x बराबर 4 हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पर x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। यहाँ पर देखिए 2x का मान आया है, यानी x का मान जो है ना सो दो गो आया है। एगो x का मान 4 है और एगो x का मान जो है ना सो -2 है। अब यहाँ पर ये आपको हो जाएगा कि एक x का मान 4 है, एगो x का मान -2 है। तो अब आप क्वेश्चन में देखिए आपको कह रहा है कि शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल जांच करके आप दिखाइए।
तो अब यहाँ पे जांच करके आप दिखाएंगे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे जांच, यहाँ पर आप जांच लिखेंगे। और जब आप जांच करेंगे तो पहले योगफल में तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल, या योग लिखिए योग। तो अब योगफल आप निकालोगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा का मान और ये हो जाएगा बीटा का मान, समझ गए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है घटे बी बाय ए, घटे बी बाय ए। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 4 है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, प्लस दिया है, बीटा का मान -2 है तो यहाँ पर -2 बराबर। अब यहाँ पर देखिए माइनस बी लगा है, बी का मान कहाँ से आएगा, तो ये जो संख्या आपको दिया है ये एक्स स्क्वायर है, इसके पीछे कोनो संख्या नहीं लगा तो समझिए यहाँ पर ए का मान यहाँ पर 1 है, यहाँ पर बी का मान जो है सो -2 है और सी का मान जो है कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो अब आपको माइनस बी ए है बट्टा ए, माइनस बी बट्टा ए, तो बी का मान यहाँ पर देखो, बी का मान -2 है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस और संख्या और मान -2 है बट्टा में ए का मान 1 तो यहाँ पर सीधा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 है, इसको बाहर निकालेंगे तो 4 घटे 2 बराबर यहाँ पर हो जाएगा +2। अब 4 में से 2 निकाल लेंगे आप, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बराबर 2। यही तो आपको जांच करना था, शून्यकों का योगफल जो है सो यही तो आपको पूछ रहा था। तो ये तो हुआ योगफल। अब इसके बाद आगे चलेंगे, अब शून्यकों का गुणनफल, इसके बाद लिखेंगे अब शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल यानी अल्फा गुने अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, तो अल्फा का मान आपको 4 है और बीटा का मान -2 है तो यहाँ पर आप 4 गुने -2 बराबर सी ए है, सी बटा ए है तो सी का मान कितना हो जाएगा -8, ए का मान 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब 4 को आप 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -8 बराबर -8। यही तो साथियों आपको सॉल्व करके दिखाना था, यही आपको जांच करके दिखाना था। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, और ये जैसे ही आप पहला क्वेश्चन को समझ गए तो जस्ट दूसरा क्वेश्चन आप खुद बना सकते हो। दूसरा क्वेश्चन भी आपका जो है ना सो एकदम ऐसे ही क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है। दूसरा क्वेश्चन में आपको दिया है 4s² माइनस 4s प्लस 1। यहाँ पे देखिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन में आपका है 4s², तो यहाँ पे लिख लो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका 4s² माइनस 4s प्लस 1, ये आपका सवाल है 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब इसको भी आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले लिखिए सॉल्व, हल लिखिए। अब इसको आप हल करेंगे यहाँ पर तो 4s² घटे 4s प्लस 1, सॉरी यहाँ पे s होगा 4s प्लस 1 बराबर 0। तो जैसे इस सवाल को आप बनाए थे वैसे ये भी बनेगा। अब यहाँ पे बनाए थे कि पहली संख्या को तीसरी संख्या से गुना करना, तो यहाँ पर भी वैसे ही करना है, यानी 4s² को 1 से गुना करना है तो कितना हो जाएगा, 4s² को आप 1 से गुना करोगे तो 4s² हो जाएगा, 4s² हो जाएगा। और 4s² को दो ऐसी संख्या से गुना करेंगे कि गुना करके 4s² हो जाए और जोड़ के या घटा के -4s हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 2s और 2s आप गुना करेंगे तो 4s² हो जाएगा और यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और जोड़ेंगे तो -2s -4s हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हो जा रहा है। तो अब यहाँ पर 4s² माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए 2 गो s है, इसमें एगो s है तो इस दोनों में से आप कॉमन ले लीजिए एगो s। तो यहाँ पे आप क्या
कॉमन लेंगे तो 2 को s यहाँ पे आप कॉमन लेंगे 2s इंटू s हो जाएगा, घटे आप 2 कॉमन ले लिए हैं तो घटे 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको -1 कॉमन लेना है, -1 आप कॉमन लेंगे, यहाँ पर आपको 2s है प्लस 1 है, तो यहाँ पर आप कितना कॉमन लेंगे? यदि यहाँ पे आपने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखिए यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, जब 2s आप कॉमन ले तो यहाँ 4 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2s, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2s हो जाएगा। अब यहाँ पे आप -1 कॉमन लेंगे तो 2s -1 बराबर 0। ये दोनों संख्या सेम हो गया। अब जब सेम हो गया तो इसका मतलब अब सही बन आगे की ओर जा रहे हैं, सही की माने सही जो है ना सही सवाल बन रहा है। तो 2s घटे 1 2s घटे 1 इंटू 2s घटे 1 बराबर 0, यानी दोनों संख्या के बराबर में 0 है। तो अब यहाँ पर 2s घटे 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। इसी तरह इसको भी 2s घटे 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। ये आ गया आपका। अब s का मान यहाँ पे 2 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा हो जाएगा और ये बीटा हो जाएगा। अब शून्यकों का योगफल पूछ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे जांच, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे जांच लिखेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का शून्यकों का शून्यकों का योगफल, योगफल निकालेंगे आप, योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है घटे b बाई ए, और अल्फा का मान आपका ए का मान, अल्फा का मान ये हो जाएगा 1/2 और बीटा का मान 1/2, यानी दोनों संख्या सेम है। तो 1/2 जोड़ 1/2, यहाँ पर आप लिखेंगे 1/2 जोड़ 1/2 बराबर घटे b बाई ए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये 4 जो है ना सो ए का मान हो जाएगा, ए बराबर 4, बी बराबर -4 और सी बराबर जो है ना सो 1 हो जाएगा। तो यहाँ b बाई ए है, तो b का मान दिया ही है -4, तो माइनस और यहाँ पे -4 बट्टा ए का मान 4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। अब यहाँ पे इसको भिन्न जोड़ कर दीजिए, भिन्न जोड़ आप करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी ऊपर में भी 2 हो जाएगा। और यहाँ पर इसको आप बाहर निकालोगे, देखिए यहाँ पे माइनस लगा है, बाहर आप निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 4/4 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, 4 से 4 कट गया, यानी 1 बराबर 1, यानी आपने जांच कर दिया। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन सवाल था। देखिए इसके बाद भी आप जब आप तीसरा नंबर सवाल सॉल्व करेंगे तो तीसरा नंबर भी सवाल जो है ना सो आपका ऐसे नहीं है, लेकिन खैर चलिए इस तीसरा नंबर सवाल को जो है ना सो सॉल्व करते हैं। जो आपका सवाल दिया हुआ है ये तीसरा नंबर सवाल जो है बाबू सो देखिए, तीसरा नंबर सवाल है 6x² माइनस 3 घटे 7x। ये देखिए ये सवाल आप देख करके आश्चर्यचकित नहीं हुई है, कुछ नहीं है, ये सिर्फ उल्टा कर दिया है। 6x² माइनस 3 घटे 7x, तो इसका आप सीधा कर लीजिए, इसको सीधा करने में क्या लगा है 6x² माइनस 7x घटे 3 बराबर 0। अब आप समझ गए ना, यहाँ पे सिर्फ इस जगह पे इसको यहाँ पे होना चाहिए, तो इसको उठा करके उधर कर दिया, यहाँ पे रख दिया। तो 6x² माइनस 7x घटे 3। अब आपने दूसरा नंबर सवाल बनाया, जैसे पहला नंबर सवाल बनाया वैसे ही इसको भी बनाना है आपको। तो देखिए यहाँ पर इस संख्या को इस संख्या से गुना करना है। आपने पहली संख्या को तीसरी संख्या से तो गुना करते थे, तो 6 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और यहाँ माइनस लगा हुआ है तो -18 और x² तो x² हो जाएगा। अब 18x² को कौन ऐसे दो संख्या से गुना करेंगे जो -18x² हो जाए और जोड़ के हो या घटा के -7x हो जाए, समझ गए। तो यहाँ पर देखिए आप 9x घटे 2x, यदि 9x को 2 से गुना करते हैं, 9x को -2x से आप गुना करेंगे तो 9 दूना 18,
माइनस का चिन्ह लगा तो -18x²। और 9x में से आप -2 घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस, सॉरी देखिए यहाँ माइनस लगा है तो आप -9 रखेंगे, इसको प्लस में रखेंगे। यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो बड़ी संख्या को आप माइनस में रखेंगे तभी यहाँ पे माइनस होगा। तो -9x प्लस 2x, तो 9 दूना 18 यानी -18x²। तो ऐसे ही आप सॉल्व करना है, लिखेंगे यहाँ पर 6x² माइनस 9x प्लस 2x घटे 3 बराबर 0। अब यहाँ पर फिर दोनों में कॉमन लेंगे तो देखिए क्या कॉमन होगा, यहाँ पर आप 3 कॉमन लेंगे, 3x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2x घटे 3, और यहाँ पर आप +1 कॉमन लेंगे तो 2x घटे 3 बराबर 0, 0 हो गया। अब ये संख्या आपका दोनों सेम है तो एक संख्या इसमें से निकाल लेंगे, 2x घटे 3 इंटू 3x प्लस 1 बराबर 0। अब ये यहाँ पर दोनों संख्या के बराबर 0 है तो यहाँ पर लिखेंगे 2x घटे 3 बराबर 0, तो x बराबर 3/2, यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1 हो जाएगा, और x बराबर -1/3 हो गया। यहाँ पर x का मान जो 2 है, एक मान है 3/2, एक मान है -1/3। अब यहाँ पर आपको पूछ रहा है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, तो यहाँ पे आप लिखेंगे और जांच करना है तो यहाँ पर लिखेंगे आप जांच। अब जांचना प्रारंभ करिए, ये हो गया अल्फा का मान, ये हो गया बीटा का मान, समझ गए। तो अब यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर घटे b/a। अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा का मान आपको 3/2 है तो अल्फा के जगह आप 3/2 प्लस बीटा का मान आपको आया है घटे 1/3, तो घटे 1/3 हो जाएगा बराबर b का मान यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा, ये 6 जो है ना सो आपका a का मान हो जाएगा, -3 जो है सो b का मान हो जाएगा, सॉरी b जो है ना सो यहाँ पर नहीं, 3 - b का मान नहीं होगा, यहाँ पर जो है ना -7 जो है ना सो b का मान हो जाएगा, और c का मान जो है सो आपका -3 हो जाएगा, यानी a का मान 6, b का मान -7 और c का मान जो है ना सो -3। तो यहाँ -b/a है तो b का मान है 7/a, तो -7/, यहाँ पे देखिए लगा है ना -7, तो -7/a हो जाएगा, तो माइनस पहले से है और 7, b का मान -7 है तो ये हो गया -7, और a का मान 6 है तो यहाँ पे 6। अब इसको आप बाहर करेंगे तो 3/2, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा 1/3 बराबर ये 7/6 हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 6 और 2 तिया 6, 2 तिया 3 तिया 9 हो जाएगा यहाँ पर, और 9 यदि हो गया तो फिर यहाँ पर 3 से भाग देंगे आप 6 में तो 2 होगा, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 है बराबर 7/6 हो गया। 9 में से 2 घटाएंगे तो 7/6 बराबर 7/6। यहाँ पर आप शून्यकों के योगफल का आपने जांच कर दिया। अब इसके बाद शून्यकों के गुणनफल का मान जांच करना है, आपको शून्यकों का गुणनफल की जांच करना है। तो अब लिखेंगे, अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, आप गुणनफल निकाल लेंगे, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान क्या है 3/2 और बीटा का मान है -1/3, तो आप 3/2 अल्फा की जगह लिखिए 3/2 गुने बीटा का मान है -1/3, तो -1/3 बराबर c का मान है -3, तो -3 और a का मान जो है
सो 6 है तो यहाँ पर आप 6 लिखेंगे। अब 3 को -1 से गुना करेंगे, या देखिए नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो, गुना में है 3 को -1 से गुना करेंगे तो -3 अब बट्टा दूतिया 6 बराबर -3/6, ये 3/6, ये 3/6 कट गया, बच गया 1 बराबर 1, 1 बराबर 1 हो जाएगा। यही आपको जांच करके दिखाना था। तो साथियों ये जो है ना सो आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन था, समझ गए। देखिए तीसरा के बाद जो है ना सो चौथा क्वेश्चन है, थोड़ा मैनेज करिएगा, लाइन कट गया हुआ है। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन में, चौथा नंबर क्वेश्चन आपका जो दिया है 4u², ये 4 नंबर क्वेश्चन आपका जो है सो 4u² है, 4u² प्लस 8u प्लस 8u है। बस यही सवाल आपका दिया है, 4u² प्लस 8u, ये सवाल आपका है। तो यहाँ पर आप इसके बाद जो है ना सो यहाँ ये तो सवाल आपका है ही है, 4u² प्लस 8u। अब इसको जो है ना सो सॉल्व करिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, हल लिखेंगे, अब सॉल्व करना प्रारंभ करिए। 4u² प्लस 8u बराबर 0 होगा। इसको आप जो है ना सो यहीं पे कॉमन कर लीजिए। कॉमन क्या करना है, तो यहाँ पे 4u² है तो 4u कॉमन कर लीजिए, तो बच गया u प्लस 2 बराबर 0। तो अब ये हो जाएगा u प्लस 2 बराबर 0 और 4u बराबर 0। तो u बराबर आपका हो जाएगा, u बराबर -2 और यहाँ पर 4u बराबर 0 है तो u बराबर हो जाएगा 0/4, 0/4 यानी u का जो दो मान है, एक मान -2 है और एक मान 0/4 है। तो एक हो जाएगा, ये हो गया आपका अल्फा का मान और ये हो गया बीटा, यानी ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। अब आपको योगफल निकालना है शून्यकों का, इसके बाद फिर गुणनफल निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे जांच, लिखेंगे यहाँ पर जांच आपने लिख दिया। अब लिखेंगे, देखिए इसके बाद जो है ना आप जांच लिखेंगे और जांच लिखने के बाद शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, ये आपका अल्फा का मान है, ये आपका बीटा का मान है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है घटे b/a, क्या होता है घटे b/a होता है। तो अल्फा का मान दिया है -2 तो आप लिखेंगे -2 आप प्लस बीटा का मान आपका जो है सो 0/4 है तो प्लस 0/4 बराबर घटे b/a, b का मान 8 है तो -8 और a का मान 4 है तो बट्टा में 4, ये 0/4 इसका तो मतलब कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा -2 बराबर 4 दूना 8, तो यहाँ पे देखिए -2, यानी आपने शून्यकों के योगफल का जांच जो है ना सो आप कर दिए। इसके बाद जो है ना सो अब जो है ना शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो लिखेंगे अब शून्यकों का अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है यहाँ पर। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो अल्फा का मान जो आपको आया है सो -2 आया है, तो यहाँ पर -2 गुने बीटा का मान है 0/4, तो 0/4 बराबर c का मान, यहाँ पे देखिए c का मान यदि कुछ नहीं दिया हुआ तो समझिए 0 दिया हुआ है, c का मान कुछ नहीं है तो 0 है, तो 0 और a का मान जो है सो 4 है, समझ गए। अब यहाँ पर गुना आप करोगे, -2 को 0 से गुना करें तो हो जाएगा 0 और 0/4 तो यही तो 0/4 बराबर 0/4, यही आपको जांच करके दिखाना था, समझ गए। अब इसके बाद जो है ना सो ये 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि आप इस वीडियो को आप नहीं समझे एक बार में तो इसको जो है ना सो आप 1-2 बार क्लास को लगातार देखिए, कोई इसमें जो है ना सो भारी क्वेश्चन ये सब नहीं है। ये क्वेश्चन आप, मैंने आपको बताया पिछले क्लास में भी आप पढ़े होंगे। अब इसके बाद समझेंगे 5वें नंबर क्वेश्चन को समझेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये 5 नंबर क्वेश्चन है t²
टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15, ये 5 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन को देख करके जो है ना सो आप जो है ना सो घबरा गए होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन भी आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लिखेंगे हल, हल लिख दिए। अब टी स्क्वायर घटे 15 बराबर 0 है, तो अब आप टी स्क्वायर बराबर करेंगे तो इस साइड आ जाएगा 15, इससे पहले आप ऐसे लगा देंगे टी स्क्वायर बराबर 15। अब इसके ऊपर से आप स्क्वायर लगाएंगे तो इस साइड रूट में आ जाएगा, तो टी बराबर हो जाएगा रूट 15। अब यहाँ पर देखिए रूट 15 प्लस माइनस दोनों कंडीशन में आ सकता है। यदि आप स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो इधर जाएगा, तब प्लस माइनस दोनों में होगा, तो रूट 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर अब आप निकालेंगे शून्यकों का योगफल, यानी शून्यकों का योगफल। यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, हो गया, तो एक अल्फा का मान हो जाएगा प्लस 15 और बीटा का मान एक हो जाएगा माइनस, यहाँ पे रूट लगेगा रूट 15 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस रूट 15। ये बीटा का मान आपका हो गया। तो अल्फा यहाँ पे लिखेंगे जांच, जांच शून्यकों का योगफल, योगफल इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है घटे बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है घटे बी बाई ए। तो अल्फा का मान आपका है प्लस 15, तो रूट 15, और बीटा का मान आपको दिया है माइनस 15। यहाँ प्लस है, प्लस को आप माइनस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 15 बराबर, यहाँ पर b का मान देखिए, b का मान ये आपका जो है ना टी स्क्वायर, यदि इसके पीछे कोई संख्या नहीं दिया तो समझिए 1 है, तो a का मान आपका a हो जाएगा। अब b का मान जो है ना सो ये बीच में होना चाहिए, ये जो है ना -15 ये c का मान है, c का मान जो है सो -15 है। और इसमें b का मान वही होगा यदि किसी संख्या में t लगा हो, t लगा रहे हैं तो वह संख्या जो है ना b का मान होता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो b का मान जो है कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो ये 0 होगा। तो घटे b बाई ए, तो आप यहाँ पे घटे 0 बट्टा a का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर देखिए रूट 15, ये प्लस में है ये माइनस में, तो कट गया, बराबर 0, तो 0 बराबर 0 हो गया। ये शून्यकों का योगफल हुआ। अब यहीं पर आप शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालेंगे? लिखेंगे अब शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए होता है। अल्फा का मान आपका प्लस रूट 15 है, तो प्लस रूट 15 गुने माइनस रूट 15 बराबर, आपको सी का मान -15 है, तो सी का मान -15, सी का मान -15 और एक का मान 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये आपको यहाँ पे 1 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ये अल्फा इंटू बीटा यानी गुना है, यानी 2 गो रूट है, तो 2 गो रूट में से जो ना संख्या निकलेगा एगो, तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। यहाँ प्लस लगा है, यहाँ माइनस लगा है, गुना करेंगे तो -15 हो जाएगा, बराबर नीचे में 1 है ऊपर में 15 है, तो यहाँ पे हो जाएगा -15 बराबर -15। ये आपको जो है ना सो जांच करके दिखाना था। अब इसके बाद देखिए ये 5 नंबर क्वेश्चन था। अब जो है ना सो इस चैप्टर में यानी आपका जो अभी चल रहा है 2.2, उसमें 1 नंबर सवाल में जो 6 गो सवाल दिया है, तो ये 5 गो जो है ना सो क्वेश्चन हो गया है। अब इसमें जो है ना सो पहला का छठा क्वेश्चन देखिए, पहला का छठा क्वेश्चन देखिए। यदि आप इस चैनल पर जो है ना सो नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज पर देख रहे हैं, तो उसको फॉलो जरूर करें। यहाँ पर देखिए छठा नंबर क्वेश्चन,
छठा नंबर क्वेश्चन आपको क्या है, छठा नंबर क्वेश्चन जो दिया है सो 3x स्क्वायर माइनस एक्स घटे 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स घटे 4 दिया हुआ है। अब यहाँ पर इसको बनाने से पहले यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, हल लिख देंगे। अब और जो है ना इसको सॉल्व करना प्रारंभ करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 3x स्क्वायर माइनस एक्स घटे 4 बराबर 0 हो गया, 4 बराबर 0 हुआ ना। अब वही वाला दिमाग लगाएंगे जो पहला सवाल में लगाए थे, इस संख्या को इस संख्या से गुना करना है, यानी 3 को -4 से गुना करना है। और 3 को आप -4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा, -12 यानी -12x स्क्वायर। अब इस -12x स्क्वायर को कौन ऐसा दो संख्या से गुना करेंगे कि -12x स्क्वायर हो और जोड़ के या घटा के -x हो जाए, समझ गए। तो यहाँ पर देखिए -4x और +3x, 4 को 3 से गुना करेंगे और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो 4 तिया 12x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आप बनाएंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x घटे 4 बराबर 0 हो गया। अब इस दोनों में से आप कॉमन लेंगे, इस दोनों में से तो आप कॉमन लेंगे ना। यहाँ पर देखिए आप x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3x घटे 4, और यहाँ पर आप प्लस 1 कॉमन लेंगे तो 3x घटे 4 बराबर 0, बराबर 0 हो गया ना। ये दोनों संख्या सेम है, इसमें से एक निकलेगा, 3x घटे 4 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब ये दोनों संख्या के बराबर 0 है तो 3x घटे 4 बराबर 0, 3x बराबर 4 हो जाएगा, x बराबर 4/3 और x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर ये जाएगा तो घटे 1 हो जाएगा। ये x प्लस 1 बराबर 0 है, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर घटे 1 हो जाएगा। अब यहाँ से ये हो गया आपका अल्फा का मान, ये हो गया आपका बीटा का मान। अब आपको क्या जांच करना है, तो शून्यकों का योगफल। तो यहाँ पर आप लिखेंगे जांच शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है घटे b/a। अल्फा का मान आपका है 4/3 और बीटा का मान आपको आया है घटे 1 है। इसके बट्टा में आपको कुछ नहीं दिया है, इसके बट्टा में जो है तो आपको कुछ दिया नहीं है, तो समझिए एक तो है ही, बराबर b का मान आपका हो जाएगा b का मान 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए b बराबर हो जाएगा -1, c बराबर हो जाएगा -4 और a बराबर हो जाएगा 3, ये मान है। तो b का मान आपका हो जाएगा -1/a का मान हो जाएगा 3, तो यहाँ पर 3 हो गया। अब इसको आप बाहर करोगे तो 4/3 घटे 1/1 बराबर -1/3। इसको आप सॉल्व करिए, इसको आप सॉल्व करोगे तो एलसीएम 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट गया तो 4 घटे 3 बराबर -1/3, -1/3 हो गया। यहाँ पर देखिए ये b का जो मान है सो एक यहाँ पे मिस्टेक हुआ, एक के पीछे माइनस यहाँ पे लगा है तो b का मान -1 हो जाएगा, और यहाँ पे घटे b/a है तो घटे b का मान तो b के पीछे माइनस है और यहाँ मान -1 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस इंटू -1 हो जाएगा। जब भी आप बाहर निकालेंगे तो +1 हो जाएगा, +1 1/3 हुआ तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। अब 4 में से 3 आप घटाएंगे तो 1/3 बराबर 1/3। यही आपको जो है ना सो जांच करना था। तो साथियों इस क्लास में यानी इस सेशन में जो है ना सो टोटल 6 क्वेश्चन हुआ। अब अगला क्वेश्चन जो होगा दूसरा नंबर क्वेश्चन से, उसको अगले सेशन में समझेंगे।
यदि आपको यह क्लास कैसा लगा है, अपनी राय जो है ना सो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।